हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुर्ला उस्मान ड्रामे की अपकमिंग अपडेट्स और सिनेरियोज को डिस्कस करने की। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कौन कौन से तुर्क सरदारों की एंट्री हुई है, कौन से किरदार सीरीज को छोड़कर जाने वाले हैं, और हलीमे के सिनेरियो के लिहाज से आपको एक कन्फर्म और गारंटेड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहीं पर भी स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे एक तुर्क सरदार की एंट्री के लिहाज से। जी हाँ दोस्तों, जिस खबर का आप लोगों को इंतजार था, फाइनली कुर्रत उस्मान ड्रामे की सेट से वो खबर आना शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके पसंदीदा किरदार तुर्गुत बे के लिहाज से बात करने वाला हूँ। कुर्रत उस्मान के सेट से काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि तुर्गुत बे की एंट्री होने वाली है, और एक नए तुर्क सरदार की एंट्री के लिहाज से काफ़ी अरसे से जो है चर्चा चल रही थी, और ये खबरें आ रही थी कि एक नए तुर्क सरदार की एंट्री होने वाली है। लेकिन बात ये इंटरेस्टिंग होती है कि जो तुर्क सरदार आएगा वो उस्मान बे का साथी बनकर आएगा या उसके खिलाफ आएगा। तो दोस्तों, पहले तो कुछ दिनों में ये खबरें आ रही थी कि जो तुर्क सरदार आएगा वो उस्मान बे का मुखालिफ होगा, यानी कि उसके साथ चाले चलेगा। लेकिन फाइनली ये खबरें आना स्टार्ट हो चुकी है कि दो तुर्क सरदारों की एंट्री हुई है। एक उस्मान बे का इत्तेहादी बनकर आएगा और एक उस्मान बे के खिलाफ होगा। जो इत्तेहादी बनकर आएगा उसमें तुर्गुत बे और रियल इल्बाई का नाम शामिल है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो है वो रियल इल्बाई की एंट्री के लिहाज से है, और तुर्गुत बे के जो चांसेस है वो काफ़ी कम है। तो दोस्तों, दूसरा जो सरदार आएगा वो उस्मान बे का मुखालिफ होगा और उस्मान बे की मुखालफत करेगा और उसके पीठ पीछे चाले चलेगा। तो दोस्तों, फाइनली बात करते हैं हलीमे के सिनेरियो के लिहाज से, जिसके थ्रू जो है बुज़दाग चचा ने ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस में डाले रखा था। जैसा कि एपिसोड के एंडिंग सीन्स में हमें देखने को मिला कि किस तरह से उस्मान बे और बाला खातून ने फाइनली अपनी बेटी का चेहरा देख लिया। लेकिन बात ये इंटरेस्टिंग होगी कि क्या वाकई वो उनकी बेटी है या फिर वो कोई बहरूपिया है। जी हाँ दोस्तों, इस लिहाज से दो सिनेरियोस हो सकती हैं। या तो सोफिया ने किसी और लड़की को उस्मान बे और बाला खातून के सामने खड़ा किया होगा, और जिससे उनको यकीन हो गया होगा कि ये उनकी बेटी हलीमे ही है, क्योंकि सोफिया पहली बाला खातून को यकीन दिला चुकी है कि उनकी बेटी हलीमे जिंदा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि सोफिया किसी दूसरी लड़की को बाला खातून को दिखाए और उनके बीच जो है जासूस बनाकर बेच दें। या फिर इस तरह का दूसरा भी सिनेरियो हो सकता है कि रियल हलीमे को ही वो उस्मान बे और बाला खातून को दिखाए, जबकि सूफिया ने पहली हलीमे को यकीन दिला चुकी है कि रियल हलीमे मर चुकी हैं, और हलीमे तो अपने इंतकाम लेने के लिए बाला खातून और उस्मान बे से बेताब ही हो रही है। तो दोस्तों, हो सकता है कि हलीमे बाला खातून और उस्मान बे के पास एक जासूस बनकर एक बार फिर से जाए, लेकिन वहां पर हो सकता है कि हलीमे की यादाश्त वापस आ जाए, क्योंकि सोफिया तो उसको हकीकत बताने से रही और लुकास मर चुका है जिसे हलीमे की हकीकत का पता था। तो अब ये हो सकता है कि या तो हलीमे 2-3 दिन तक जो है अपनी दवाई ना ले और उसे मिस कर दे, इसके साथ साथ बाला खातून भी उसको कुछ यादें याद दिलाए जिससे हलीमे की यादाश्त वापस आ जाएगी, और फिर उसके बाद उस्मान बे और बाला खातून उसे सोफिया के पास जासूस बनाकर भेजेंगे, और सोफिया का खात्मा कोई और नहीं बल्कि हलीमे ही करेंगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सोफिया का खात्मा बाला खातून या हलीमे में से जो है एक करेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस है वो बाला खातून की ही है, क्योंकि कुर्रत उस्मान ड्रामे की खासियत है कि जिस भी विलन का खात्मा करना होता है वो या तो बाला खातून करती है या उस्मान बे खुद करते हैं। तो दोस्तों, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोग को अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। अपडेट्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस।